Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर किसी को व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट पूछना होगा, ठीक है, रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन, कोई भी मतलब मटीरियल चाहिए होगा, तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल नहीं परसों 12 तक था ना लास्ट डेट, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग था, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब इसका सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा, ठीक है, जिसमें आपके कॉलेजेस के बारे में बोला जाएगा, कौन सा कॉलेज मिला आपको और कैसे आपको कॉलेज चेक करना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर हमें क्या मेल में आएगा कॉलेज क्या मिला, या हमें देखना है रोल नंबर लगा के, आईडी लगा के, या सिलेक्शन लिस्ट आएगा जिस तरह मेरिट लिस्ट आया था, आपका रिजल्ट आया था सबों का एक पीडीएफ फाइल में, इसी तरह आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो भी उसी के तरह आ जाएगा, ठीक है। सबका नाम उस पर होगा और किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिला है, जो इसने प्रेफरेंस दी अकॉर्डिंग टू द मतलब अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ही हैज़ गॉट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ है वो किस कॉलेज में फॉलो हो रहा है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपने प्रेफरेंस ठीक रखी होगी तो आपको वो कॉलेज मिलेगा डेफिनेटली, जिसमें आपका कट ऑफ हो जाएगा। बट अगर आपने प्रेफरेंस गलत रखी होगी, लाइक मैं आपको अभी तक बताऊँगा कि गलत मेरा क्या मतलब कहने का क्या मतलब है, और आपको कॉलेज कैसे चेक करना है वो भी बताऊँगा, और कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा इस वीडियो में। वीडियो ज़रूर देख लेना, एक बार एंड तक देख लेना, ठीक है। पहले हम देखेंगे जो सिलेक्शन लिस्ट है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है बीएससी नर्सिंग का थोड़ा लेट ही आता है इस कंप्यूटर अदर एग्जामिनेशन, लाइक कि उनका जो ये होता है काउंसलिंग जो होती है उनकी, वो क्या होती है, वो ऑफलाइन होती है, ठीक है। तो ऑफलाइन जब काउंसलिंग होती है वहाँ पे वही सारा कुछ मतलब बन जाता है, उन्हीं दिनों वो बन जाता है, रिजल्ट ये जो सिलेक्शन लिस्ट है उन्हीं दिनों बन जाता है, बट उसको फिर रिलीज़ करना होता है। बट आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो बनाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों ने क्या की होती है, काउंसलिंग प्रेफरेंस दी होगी, वहाँ पर उनको वहीं पर बोला जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला। जब आप सेकंड राउंड में इंशाल्लाह जाओगे तो आपको भी ये बोला जाएगा कि आपको कॉलेज कहाँ मिला और क्या कॉलेज आपको अब हम दे रहे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, किस में अभी सीट्स है तो वो कॉलेज हम देंगे। सेकंड राउंड में आपको वहीं पे पता चलेगा कौन सा कॉलेज मिला, बट अभी आपको ये नहीं पता कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो इसलिए उनको बनाना पड़ता है, उनको सिलेक्शन लिस्ट बनाना है आप, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। ऑनलाइन काउंसलिंग में सिलेक्शन लिस्ट बनाने में आपको क्या लगता है, टाइम लगता है, बट जो फिजिकल काउंसलिंग होती है, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, उसको टाइम नहीं लगता है, ठीक है। वो विद इन मतलब 1 दिन 2 दिन वो रिलीज़ करते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं इनका इंजीनियरिंग का, बी फार्मा का, जेएनएम लेटर एंट्री का, ठीक है, इनका जो सिलेक्ट जब इनकी काउंसलिंग हुई तो उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद ही इनका सिलेक्शन लिस्ट आया था। बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने आपको बोला इसी मंथ में आ जाएगा, बट आपको जो सिलेक्शन लिस्ट है इसी मंथ में आ जाएगा, तकरीबन 20 to 25 अगस्त तक आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेना, आपका सिलेक्शन लिस्ट भी जल्दी आ जाएगा। अब आपको कैसे ये चेक करना है, देखो आपका जो कॉलेज है, कौन सा कॉलेज मिला, किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिला, वो सिलेक्शन लिस्ट में लिखा होगा, ठीक है, इसमें वो लिखा होगा। लाइक कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे सीरियल नंबर होगा उसमें, ठीक है, सीरियल नंबर होगा, उसके बाद नाम होगा, उसके बाद आपकी क्या कैटेगरी है, ठीक है, आपके कितने पॉइंट्स थे, और यहाँ पे आपका कॉलेज, ठीक है, कॉलेज मिलेगा, ठीक है। जब आपको कॉलेज वहाँ पे जो मिला होगा, आपको उसी में एडमिशन करना है जिस स्टूडेंट को कॉलेज मिला, और उसको वहाँ पे बहुत सारी मतलब ये प्रेफरेंसेस जो उसने दी हैं उनमें से एक उसको मिलेगा, बस ये नहीं कि मतलब उसका कट ऑफ इतने कॉलेज में फॉल कर रहा है तो उसको सारे देंगे, वो फिर स्टूडेंट को खुद चूज़ करना है। ऐसे मुझे बोल रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट, नहीं ऐसा नहीं है कि देखो आपको एक कॉलेज मिलेगा, वहाँ पर एक कॉलेज का नाम होगा जो आपको मिला होगा, ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट में। ये रही इसकी बात। उसके बाद कट ऑफ के बारे में देखो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फ़ी भी मतलब पेंडिंग रहा, ठीक है, बहुत सारे मुझे 13 को मैसेज कर रहे थे सर हमें फ़ी पेंडिंग रहा, फिर मैंने वेबसाइट ओपन किया था बट वो दिखा रहा था दिस ऑनलाइन पेमेंट मतलब ओवर हो चुका है इसका डेट, तो फिर उनका नहीं हुआ, ठीक है। अब हुआ ना इनका ज़ाया फर्स्ट राउंड, उनको सेकंड राउंड में एलिजिबल करने दें, वो एलिजिबल है सेकंड राउंड में, ठीक है। जिनको फ़ी पेंडिंग रहा वो सेकंड राउंड में एलिजिबल है, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं की, पार्टिसिपेट नहीं किया, वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। अब जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया बट उनको कॉलेज अगर नहीं मिलेगा, वो भी एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट राउंड में और उनको कॉलेज भी मिला, आफ्टर दैट दे हैव टू एडमिट फर्स्ट इन द फर्स्ट कॉलेज, ठीक है, जो उनको कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में, उनको पहले उसमें एडमिट करना है, एडमिशन करना है, उसके बाद तब जाके वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल। ये मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बोला है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रेफरेंस गलत हो चुकी है, क्योंकि मुझे बहुत सारों ने भेजा सर ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि उन्होंने गलत किया है। देखो यहाँ पे क्या है मसला, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक है 1600 प्लस, ठीक है, 1600 प्लस, उन्होंने क्या किया, और यहाँ पे ओपन मेरिट है।
अब जिन्होंने ये किया होगा वो आप खुद के साथ कंपेयर कर लेना, ठीक है। रैंक क्या है 1600 प्लस और ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने रखे हैं चाहे नर्सिंग, चाहे पैरामेडिकल, चाहे टेक्नोलॉजी कोर्सेज, खाली कश्मीर के। क्या रखे हैं? खाली कश्मीर के, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मतलब दिमाग में बिठाना ये बात। जिनको 1600 प्लस रैंक है, मतलब मैं उससे पहले भी बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि 1600 मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि जिनकी रैंक 1600 प्लस है, उन्होंने मुझे लिस्ट भेजा, उसमें खाली उन्होंने रखे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस पैरामेडिकल चाहे नर्सिंग, किसके? कश्मीर के, बाहर का कोई भी नहीं रखा है, ना प्राइवेट ना सेमी गवर्नमेंट, खाली कश्मीर के गवर्नमेंट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज, उनको नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लेना, ठीक है यहाँ तक। अब मैं आपको और एक बात बताऊंगा। देखो वो स्टूडेंट्स जिनकी रैंक है, मैंने आपको बहुत वीडियोस में बोला 100 to 450, ठीक है, 100 to 450 वो सेफ है, उनको कश्मीर में नर्सिंग कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट के लिए, जिनकी रैंक 1 to 450 है। अब यहाँ पे देखो जिन स्टूडेंट्स की रैंक 600 है, मतलब बहुत सारों की 600 है, 601, 600 ऐसे भी स्टूडेंट है, बट उन्होंने क्या किया, खाली नर्सिंग रखे कश्मीर के, ना पैरामेडिकल, ना बाहर के, ना कुछ भी नहीं, खाली नर्सिंग के गवर्नमेंट कश्मीर के रखे, जो 600 प्लस है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। या ऐसे भी स्टूडेंट जिनको 500 प्लस रैंक है, अगर उन्होंने रखा है कश्मीर के खाली नर्सिंग कॉलेजेस, उनको भी नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ 450 रैंक तक आपको कश्मीर में नर्सिंग के लिए मिलेगा। अब पैरामेडिकल कहाँ तक मिलेगा? 1 to 800, याद रख लेना, 800 रैंक तक आपको पैरामेडिकल भी मिल जाएगा, याद रख लेना। देखो मैं ये सच बोल रहा हूँ। देखो आपको जो यूट्यूबर्स हैं ना बहुत सारे, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि वो पॉइंट्स देख के क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपको क्या मिलेगा। आप उनको मैसेज करते हो सर मेरे इतने पॉइंट्स है, वो आपको बोलते हैं कि कैटेगरी क्या है, वो आपको बोलते हैं कि रैंक क्या है, नहीं बोलते हैं ना, वो सीधा पॉइंट्स आपको बोलते हैं, आप उनको पॉइंट्स बोलते हैं, वो बोलते हैं आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बट झूठ बोलते हैं। ये उनको बोला पहले मेरी रैंक ये है, तब जाके उनको पता चलेगा कि इस वाले स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा। जब भी मुझे कोई स्टूडेंट मैसेज करता है, मैं उसको पहले बोलता हूँ कि आपकी रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको बताऊंगा कि क्या मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, 100 भी अगर होंगे तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा कश्मीर में, मुझे नहीं लगता है कि इस साल उसको भी मिलेगा, ठीक है। तो ये पैरामेडिकल तो मिल जाएगा, मैं नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 450 तक सेफ है बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट इन कश्मीर, 450 रैंक तक, और 800 और 850 तक सेफ है। आप देख लेना, जब सिलेक्शन लिस्ट आएगा ना, फिर मुझे आप खुद मैसेज करोगे सर आप ठीक कह रहे थे, 850 तक सेफ है पैरामेडिकल में, ठीक है, इन कश्मीर। अब यहाँ पे देखो फॉर ओपन मेरिट की अभी तक मैं बात कर रहा था, कोई कैटेगरी मैंने अभी तक नहीं लाई, याद रख लेना, अभी तक मैंने कैटेगरी का नहीं, ओपन मेरिट का बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बाहर की बात करेंगे, अब अगर नर्सिंग के लिए क्या सेफ है आउटसाइड ऑफ द कश्मीर, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द कश्मीर नर्सिंग के लिए क्या सेफ है, रैंक अप टू 850, यही 850 तक है, ये सेफ है फॉर ओपन मेरिट, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द कश्मीर। और पैरामेडिकल तक 1400, ठीक है, 1400 तक सेफ है फॉर ओपन मेरिट, टू गेट द पैरामेडिकल कॉलेज फ्रॉम आउटसाइड द कश्मीर, ठीक है। तो उसको चांसेस है, जिनकी रैंक 1400 तक है वो सेफ है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कहाँ भी बाहर भी मिल जाएगा, ठीक है, बट कश्मीर में मैंने आपको बोला कब कहाँ तक मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर इस साल इंक्रीज डबल हुई है सीट्स, ये किसने बोला आपको डबल हो चुके हैं? ऑलरेडी कम हो चुके हैं, 50 सीट्स गवर्नमेंट कम हो चुकी है, ठीक है, या आपको पता भी नहीं होगा। सीट मैट्रिक्स देख लेना पिछले साल का और इस साल का, मैंने देखा, मैंने आपको वीडियोस में भी बोला 50 सीट्स कम हो चुकी है, और ये 50 सीट्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम ये कट ऑफ हाई हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले साल जो लास्ट सीट थी ना पैरामेडिकल की, वो भी बाहर की, जो कि सबसे घटिया कोर्स है, ठीक है, वो किस स्टूडेंट को मिला था? वो मिला था, उसकी रैंक 1400 थी। इसीलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, फिर भी 50 सीट्स डिक्रीज होने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1400 तक आपको मिल जाएगा पैरामेडिकल कोर्स आउटसाइड द कश्मीर। क्योंकि इस साल ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने देखो, ये ऐसे भी स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं कि सर नीट में सिलेक्ट होंगे, स्क्वास्ट में, बी फार्मा में, या किसी और कोर्स में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो ये सीट नर्सिंग की छोड़ देंगे। ये मत इसी साल हो रहा है, ये हर साल तो होता है ना, हर साल होता है, स्क्वास्ट में सिलेक्ट होते हैं, नीट में सिलेक्ट होते हैं, वो भी तो सीट छोड़ते हैं, फिर कितनी सीट छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर छोड़ेंगे ये 200-300 सीट्स, ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट ये हर साल होता है, खाली इस साल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो मैं आपको और एक बात बताऊंगा, हाँ मैंने आपको बोला ऐसे बहुत सारों ने गलतियाँ की हैं। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, जिसको आप कॉलेज नहीं मिलेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा कॉलेज फर्स्ट राउंड में, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ की है इन्होंने। मैंने आपको 1000 बार बोला वीडियो में, हर एक वीडियो में मैं आपको बोल रहा था, मैटर करते कॉलेज, ये कॉलेज प्रेफरेंस। देखो मुझे कुछ मैसेज कर रहे थे कि सर हमने खिदमत सेंटर में भरा, ठीक है, या कोई भी कंप्यूटर वाला बाहर शॉप पे होगा उसके पास भरा हमने,
बट उसने बोला कि आपको एक कॉलेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उसको आपको पूछना था बिफोर काउंसलिंग, जब मैंने आपको बोला वीडियोस में भी, जिसके पास जाओगे उसको बोलना कि इन कॉलेज के बारे में आपको पता है, ठीक है। अगर वो बताता है सही तरीके से, आपको समझाता है कि इस कॉलेज में कितना वैल्यू है, कितना स्कोप है, कितनी मतलब पढ़ाते कितना, अगर उसको पता है तो काउंसलिंग करा लेना, ठीक है। और कॉलेज की सिक्योरनेस में रखना है, अगर उसको पता है तब काउंसलिंग करा लेना। बट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब जो मुझे मैसेज कर रहे थे, सर हमने जिसके पास काउंसलिंग की उसको कुछ पता नहीं, तो उसने बोला कि मैं खुद रखूंगा, जे कि वो पे मतलब कोई भी दे सकता है, बीच में उठाते हैं यार, ऐसा क्या है। मतलब उन्होंने बोला है स्टूडेंट्स को, एक था, मैं नाम नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि उनको अगर आप प्रेफरेंस कैसे भी दोगे, ठीक है, वो बीच में भी उठा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स में देखते हैं प्रेफरेंस वाइज, पहले क्या रखा है उसके बाद क्या रखा है। फॉर एग्जाम्पल किसी को रैंक है 10, ठीक, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, किसी को रैंक है 10, अब उसको काउंसलिंग किया गया, उसको रखा पहले फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट कॉलेज या कोई भी मतलब गवर्नमेंट के बगैर प्राइवेट कॉलेज, उसके बाद सारे गवर्नमेंट उसको ये प्राइवेट मिलेगा, क्योंकि पहले नंबर पे रखा है। वो देखते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में कट ऑफ फॉल नहीं हुआ तो सेकंड में जाओ, अगर उसमें भी नहीं हुआ तो थर्ड में जाओ, अगर थर्ड में उसका कट ऑफ फॉल हो गया तो वही देंगे उसको, ठीक है। ये प्रेफरेंस सिक्योरेंस वाइज देखते हैं, ये नहीं कि बीच में उठाते हैं, जैसे कि बहुत सारों को बोला गया है कि रख लो, कैसे रखना है आप प्रेफरेंस, टेंशन है वो वही से देंगे कॉलेज, यार ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोगों ने गड़बड़ किया है। फिर बहुत सारे आप लोगों ने खुद भी देखा है जेके बोपी ऑफिस कितने थे चेंज करने के लिए, मैंने आपको मतलब बहुत समझाया था, बट आप लोग शायद समझ ही नहीं रहे थे। मैं शायद आपको लगता है ये झूठ बोलता है, अब आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। जब सिलेक्शन लिस्ट आएगा उसके बाद आपको मतलब पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा था, किस तरह आपको प्रेफरेंस देनी है। और मैंने एक लिस्ट भी बना था सारे कॉलेजेस का, ठीक है। वीडियो पे भी मतलब वो यूट्यूब पे भी चढ़ाया था वो वीडियो, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। वो एक लिस्ट बना था सारे कॉलेजेस का, किस तरह आपको प्रेफरेंस देनी है, वो आप लोगों ने देखा भी होगा, फिर भी आपको नहीं आता होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि देखो मैं आपको बताऊंगा कि फिर जाके कल आपको मतलब जब कॉलेज ही नहीं मिलेगा फिर बहुत टेंशन होती है, मैं जानता हूँ, ठीक है। इतनी टेंशन होती है ना अल्लाह की कसम, मतलब जब कॉलेज ही नहीं मिलता है, फिर जब सेकंड राउंड के लिए जाना होता है ना, मतलब यहाँ से अगर प्राइवेट मिला ना फर्स्ट राउंड में, फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, एडमिशन करना है ना। जब एडमिशन करोगे, जब आपने एडमिशन भी किया, बट यहाँ से आप एफोर्ड नहीं करोगे, आप बोल रहे कि क्या पता सेकंड राउंड में जाएगा, फिर कितनी टेंशन हुई होती। देखो जब आप फर्स्ट राउंड में आपको प्राइवेट मिला ड्यू टू मतलब मिस्टेक्स इन द प्रेफरेंस, तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मिला, वहाँ पे आपको एडमिशन मतलब ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी करना है, तब जाके आप एलिजिबल हो सेकंड राउंड में। जब आपने एडमिशन भी किया, कहीं से कर्जा किया, वो किया, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको अपनी मतलब मैंने खुद भी ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे साथ नहीं तो मेरे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो जब आपने एडमिशन किया, ठीक, आपने पैसे भी भरे, क्योंकि पैसे आपको पहले 1 साल के भरने होते हैं, तब जाके आपको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। 1 साल के पैसे भरने होते हैं प्राइवेट कॉलेज में। जब आपने पैसे भरे 80K 70K 90K 1 लाख आपने भर लिया, अब आप यहाँ से टेंशन होंगी आपको क्या सेकंड राउंड में मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं मिला, फिर क्या करोगे आप, वहाँ पे पैसे देंगे ही नहीं वापस आपको, ठीक है। वहाँ पे आपको पेनल्टी देनी है, अगर आपने कैंसिल किया एडमिशन, वहाँ पे 2 लाख 3 लाख पेनल्टी देनी है, अगर आपने कैंसिल किया एडमिशन विदाउट एनी रीज़न। जब आपको कॉलेज नहीं मिलेगा फिर क्या करोगे। इसीलिए मैं उन स्टूडेंट्स के उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिनको फर्स्ट में प्राइवेट मिलेगा बट वो नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। अब वो सेकंड राउंड के लिए जाना चाहते हैं, बट अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हमें सेकंड राउंड में प्राइवेट के बगैर कुछ और नहीं मिलेगा फिर से, तो वो नहीं कर लेना, नहीं एडमिशन कर लेना, ठीक है। अपना साल ज़ाया मत कर लेना, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मतलब अगर कोई एफर्ट नहीं कर पाता तो फिर एडमिशन नहीं कर लेना, अगले साल के लिए प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बोला, खाली ओपन मेरिट का बोला, बाकी तो आरबीए वो उसका मैं थोड़ा सा आज उस पर भी अलग सा वीडियो बनाऊंगा कैटेगरी वालों के लिए। और मैंने ये बताया आपको कहाँ तक आपको गवर्नमेंट मिलेगा कश्मीर में बीएससी नर्सिंग, कहाँ तक पैरामेडिकल मिलेगा कश्मीर में, और ये भी बोला कि कहाँ तक आपको आउटसाइड द कश्मीर गवर्नमेंट मिलेगा बीएससी नर्सिंग, और पैरामेडिकल गवर्नमेंट मिलेगा पैरामेडिकल ये आउटसाइड द कश्मीर, ठीक है, कहाँ किस रैंक तक मिल जाएगा। उसके बाद जो 600+ है ना, जिनकी रैंक है ओपन मेरिट वाले, उनको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट, याद रख लेना, ठीक है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, चाहे पैरामेडिकल चाहे नर्सिंग, उनको सेमी गवर्नमेंट में चांसेस है आराम से मिल जाएगा, प्राइवेट भी आराम से मिल जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। अब जिन्होंने मतलब काउंसलिंग की वो मुझे मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, सर हमें ये प्रेफरेंस क्या हमें मिल जाएगा या नहीं, पहले ही बता के रखूँगा, ठीक है। आप बस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना या टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे मैसेज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।